अभय बात कर रहे हो आप? यस। ओके, या हाय अभय, मैंने आपको कॉल किया था, आप कॉल नहीं उठा पाए थे, क्या कर रहे थे आप, बिजी थे? मैं वॉशरूम गया था अभी एक्चुअली ना। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। सो अभी तो आप फ्री हो, बात कर सकते हो? हाँ फ्री हूँ, मतलब अभी वही 7:30 वाली मीटिंग है। कोई बात नहीं, 7:30 आप आज रिकॉर्डेड देख लेना। ओके। ओके। और बताओ अभय, क्या करते हो आप, अभी कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड से हो आप? यस। उत्तराखंड में कहाँ पे? पिथौरागढ़। उत्तराखंड से तो मेरे सीनियर भी हैं, अल्मोड़ा से। हाँ मतलब वो दूसरा वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं पिथौरागढ़ अच्छा। से। ओके ओके, मतलब वहाँ पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। हाँ अलग अलग। ओके। और क्या करते हो अभी आप? मैं टीचिंग करता हूँ, टीचर। टीचर हो आप? हम्म। कौन से बच्चों को पढ़ाते हो? मतलब मतलब कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हो आप? फोर से लेकर 9th तक। ओके, मतलब स्कूलिंग जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाते हो, है ना? होम ट्यूटिंग भी करते हो आप? नहीं नहीं, होम ट्यूटिंग तो नहीं करता मैं, वो कोचिंग मतलब वगैरह भी पढ़ाते हो आप शायद? हाँ। ओके, मतलब कोचिंग भी पढ़ाते हो आप, ठीक है। सो मतलब क्या शेड्यूल होता है आपका अब है, पूरा जॉब वगैरह का, कितने बजे जाते हो सुबह आप? सुबह स्कूल जाना होता है। हाँ जी। सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ से 2 ढाई बजे छुट्टी होती है। ओके। एंड फिर 3 3 साढ़े 3 बजे से कोचिंग होती है 7 बजे तक शाम को। 7 बजे तक? हाँ। ओके, तो मतलब आप कंसिस्टेंसी इतना पढ़ाते हो शाम को? हाँ पढ़ाना ही पड़ता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बाकी क्या बोलते हैं, इसके अलावा आप स्टडी वगैरह भी करते हो? हाँ मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपना। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, और कितने टाइम से पढ़ा रहे हो आप? अभी 1 साल ही हुआ मेरे को। अच्छा, एक ही साल हुआ है अभी आपका, चलो कोई बात नहीं। अबे आपने मेरा ना एक स्टोरी देखा होगा, प्रथमेश ने शेयर किया होगा आपको। हाँ हाँ, उन्होंने क्या देखा आपने उसमें? आपका वो यूट्यूब का वो वीडियो देखा था जिसमें हम्म। आप अपने जर्नी का अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे आपने हम्म। ये अचीवर क्लब्स को ज्वाइन किया, हम्म। कैसे आपकी ग्रोथ हुई आगे, ये बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ है। ओके, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आप अपने बारे में बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था आप मेरी बात कर रहे थे। क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन से थे, मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया था ना, तो मैं भी टीचिंग बैकग्राउंड से थी। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी 1 साल हो गया था। बट डिफरेंस इतना था कि मैं जो कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं, बीसीए पीजीडीसीए, उन पर्सन को पढ़ाती थी, ठीक है। एंड हम्म। उसमें मुझे टोटल इनकम आता था 5,000, ठीक है। ओके। अब ऐसा होता है ना कि 5,000 में टीचिंग फील्ड में वैसे भी इतना इनकम नहीं मिलता है ना, मैंने एक चीज़ ये हम्म। नोटिस करी है। तो मुझे 6 बजे से लेके शाम, मतलब 12 से लेके 6 बजे तक मैं पढ़ाती थी, तो उसका मुझे 5,000 मिलता था, ठीक है। हम्म। एंड 10 से लेके 12 मेरी खुद की जो मैं स्टडी करती थी, या मेरा सेकंड ईयर चल रहा था जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, तो मेरी वो स्टडी चलती थी, तो मैं 10 बजे निकल जाती थी, ठीक है। अब ओके। 5,000 में कुछ नहीं होता था तो मैं होम ट्यूटिंग करती थी। मतलब मेरा ओके। टाइमिंग रहता था कि मुझे 6:30 बजे पहुंचना है। 6:30 लेके 8:30 तक मैं होम ट्यूटिंग करती थी, जिससे मुझे मतलब 2,000 रुपये की और इनकम आई, ठीक है। तो मेरा जो टोटल इनकम था ना भाई, 7,000 था, ठीक है। अब ओके। ऐसा था कि उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था, वो तो सारी चीज़ें चल रही थी, 7 to 8,000 में टोटल मंथली इनकम कर रही थी। बट मेरा माइंडसेट ये था कि मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होता था फीस पे करने में, है ना। एंड प्रेशर हम्म। काफ़ी होता था। मैंने ये चीज़ देखी है, बच्चों को पढ़ाने में प्रेशर बहुत होता है। तो मैंने ऐसे ही हम्म। रैंडम अप्लाई कर दिया था अपना ऐप की साइड से, ठीक है। और जैसा सेशन था, आपने भी अपना ऐप की साइड से अप्लाई किया जहाँ तक मुझे पता यस। है ना। तो मैंने सारे सेशंस वगैरह देखे, सब कुछ देखा। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और एक ही चीज़ मुझे हिट करी थी कि जो, मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना था, देन खुद के लिए करना था, तो सेम रीज़न से मैंने स्टार्ट भी कर लिया। और जब मैं स्टार्टिंग लेवल पे आई थी ना, तो मैं, मुझे अच्छे से याद है, नवंबर के लास्ट में मैं आई थी 25 डेज पे, है ना। एंड मैंने 26 को अपना 7,000 पे किया था, ओके। बट उस टाइम पे पेमेंट करके मेरी हो गई बिलिंग। एंड 15 दिन मैंने लर्निंग करी। 15 दिन के बाद मेरे प्रोडक्ट भी आ गए, देन 15 दिन मैंने काम किया, है ना। और मैं बहुत कम टाइम अभी दे पाती थी, आई थिंक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ओके। एंड संडे टू संडे मैं 4 5 6 7 घंटे, जितना आप ले लो, मतलब मैं देती थी उतना टाइम। बट डेली बेसिस पे मैं बहुत कम टाइम देती थी, क्योंकि जॉब भी होता था। और होम ट्यूटिंग में तो आपको पता है ना, वहाँ के पेरेंट्स तो बिल्कुल घड़ी पे खाटा लगा के बैठे ही होते हैं। आप कुछ हम्म। नहीं कर सकते होम ट्यूटिंग में, है ना। तो मैं बहुत हम्म। कम टाइम देती थी, तो मैं 15 दिन मैंने काम किया। तो मेरा जो फर्स्ट इनकम आया था ना 15 दिन का,
ये 3,800 का आया था। हाउ मच? 3,800। हाँ, 3,800 का मेरा इनकम आया था, तो मुझे खुशी भी हुई, ठीक है। और फिर मेरे माइंड में एक चीज़ कैच हुई थी कि जितने भी लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, है ना, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, किसी का इनकम यहाँ पे 18,000 था, किसी का 22,000 था, सेम प्रोसेस में। तो मैंने अपने सीनियर से क्वेश्चन किया कि सर उनका इनकम इतना क्यों है, मेरा इतना क्यों है ना। तो उन्होंने मुझे तब वो चीज़ें एक चीज़ बताई, बेसिकली डिफरेंस बताया 2 सीसी में और 7,000 में, ठीक है। उन्होंने मुझसे क्लियर कट बोला कि पल्लवी उन्होंने 2 सीसी कंप्लीट किया था, जिससे उनको मिली पर्सनल मेंटोरशिप, एएसएन अबव ट्रेनिंग एंड स्पेशल बैच का वो पार्ट बने थे, है ना। आपको कौन सी मीटिंग मिली? ओनली 7:30, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्सन को ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है ना, तो वो तो आपसे ज़्यादा इनकम करेंगे ही। आ रहा है आपको समझ में? बट उस टाइम पे मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि 2 सीसी करनी होती है, 2 सीसी के क्या बेनिफिट होते हैं, कुछ भी नहीं बताया, और मेरी बिलिंग हो गई, है ना। फिर मुझे लास्ट में पता पड़ रहा है कि 2 सीसी करनी होती है। तो फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा, फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। तो उस टाइम बट मेरा ऐसा था कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ ही करनी थी अगर पॉसिबल है तो, है ना। मतलब मैं यहाँ पे 2-4 घंटे कमाने के लिए नहीं आई थी, मेरा ऐसा था कि मुझे अच्छी ग्रोथ ही लेनी है। तो फिर मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे 2 सीसी करना है। बस ये डिसीजन मेरे माइंड में है ना। अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा खराब, ठीक है, बहुत खराब। मैं आपको बताऊँ, एक होता है अपर, एक होता है मिडिल और एक होता है लोअर, है ना। तो लोअर से नीचे जो लोअर आता है ना, उस कैटेगरी में थे हम, है ना। मेरा पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि रेंट मेरे पैसों से जा रहा था, मेरी खुद की पढ़ाई, है ना, राशन मेरे पैसों से आ रहा था, इस टाइप से चीज़ें हो रही थी। तो मैंने डिसीजन तो बना लिया। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ मैं। हाँ, मतलब बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं यार। हाँ, तो मैंने डिसीजन बना लिया कि हाँ मुझे 2 सीसी करनी है ना। कैसे करनी है, क्या होगी, कुछ भी नहीं पता। सेल्फ डाउट तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि कौन देगा पैसे, कैसे सारी चीज़ें होगी। तो मेरे आई थॉट कि 30,000 की 2 सीसी हो रही है, तो मैंने जो 7,000 पे किया वो माइनस हो जाएगा, है ना। पर सर ने बोला वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक अमाउंट के दो दो बार प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे। अगर अब आपको 2 सीसी करना है तो 30,000 आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 15 दिन का ही गैप चल रहा है, ज़्यादा दिन का गैप नहीं हुआ। तो उस टाइम पे मैं फिर रिग्रेट फील कर रही हूँ कि अगर मुझे पहले पता पड़ जाता तो शायद या तो मैं बिल नहीं करवाती या तो मैं 2 सीसी कंप्लीट कर लेती, है ना। तो 4 दिन थे उस टाइम पे मुझे 2 सीसी करने के लिए, मंथ एंड होने में। तो 4 दिन में मैंने दोबारा अमाउंट अरेंज किया। 3 दिन तक अभी मेरा कोई अमाउंट अरेंज नहीं हुआ, है ना। जो भी हुआ था वो लास्ट डे पे हुआ था। आ रहा है आपको समझ में? बहुत, मैं सच बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे बहुत डाउट आ रहा था, बहुत सेल्फ डाउट आ रहा था, क्योंकि एज अ गर्ल 30,000 रुपये अगर मैं अरेंज करके 2 सीसी कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, है ना। जैसे तैसे मैंने कंप्लीट कर लिया रिक्स वगैरह लेके। जब सेकंड इनकम आया, आपको पता है मेरा सेकंड इनकम कितना आया? उस वीडियो में बताया था। 2-3 दिन पहले देखा था, इतना एग्जैक्ट मेरे को याद अच्छा कोई बात नहीं, आपको बताती हूँ। मेरा सेकंड इनकम आया था 24,911 या 14 रुपीज़ का, ठीक है। नहीं। तो मैंने जिससे पैसा लिया था ना, मैंने सबको ऑन डेट ऑन टाइम सबको रिटर्न कर दिया, है ना। अब मेरा एकदम से इतना इनकम कैसे आया, उसका 2 रीज़न है। पहला, मुझे मिली थी पर्सनल मेंटोरशिप, है ना। अब देखो एक चीज़ समझो, अभी तक आपने कृष्णा सर की कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है ना। उन पर्सन के पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, एक दिन की मेंटोरशिप में वो आपको इतना समझा सकते हैं जो आप 6 महीने यहाँ पे नॉर्मल समझोगे, है ना। दूसरा, मुझे पार्ट बनी थी मैं एएसएन अबव ट्रेनिंग का। आपको पता है एएसएन अबव ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना होगा, यस यस। है ना। हफ्ते में 2 दिन होती है, सैटरडे और संडे, ठीक है। सोरिंग मैनेजर ये ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि मंथ में आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो। 6 महीने का रोड मैप दिया जाता है मैनेजर का, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता। वो सारी चीज़ें मिली, मेरा जो डाउट थे वो सारी चीज़ें क्लियर हुए, दैट्स वाई मेरा इतना इनकम बन गया, है ना। और जिस मंथ मेरा 25,000 का चेक बना था, उस मंथ मैंने अपना इंस्टीट्यूट क्विट कर दिया, है ना। मैंने वहाँ से छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रही थी। उसके बाद मैंने थर्ड मंथ काम किया तो 29,000 का चेक था। ऐसे करते 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 मुझे 3 साल हो गए और मैं मैनेजर भी बन गई, है ना। अब मैंने आपको ये स्टोरी इतनी डिटेल में अभी इसलिए समझाई है क्योंकि आप भी मेरे ही प्रोफेशन से थे, है ना। सेम लाइफ थी, सेम जर्नी थी। अगर आप भी सेम चीज़ फॉलो करोगे तो आपका भी हो जाएगा, होगा ना, यस। है ना। तो अभी एक लेवल अप सेशन देखा होगा, ठीक है। पहले तो 2 सीसी कितने प्राइस का हो रहा था? 40,000, है ना। अभी कितने का ऑफर है? 28,700। कितने का? 28,700। हाँ, 28,700 का, है ना। तो देखो ये ऑफर आया है पहली बार, मेरे टाइम पे ये ऑफर 30,000 का था। तो अगर आप अभी अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, है ना, तो 7,000 माइनस हो जाएगा।
बट मान के चलो अभी नहीं करते हो, आज नहीं तो कल आपको 2cc करनी ही पड़ेगी और आप ये खुद फील करोगे। बाद में अगर 2cc करोगे अबे तो वो 40,000 की होगी। ओके। समझ रहे हो? हम्म। है ना? तो देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो सीनियर है लेखपाल सर, है ना, और मैं, है ना, ओके। हमारी टीम में हर महीने बहुत सारी ज्वाइनिंग्स होती हैं। तो हम हर पर्सन को गाइड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है। तो हम दोनों मिलके एक स्पेशल बैच क्रिएट करते हैं 12 लोगों का, ठीक है, जिसमें से 6 पर्सन उनकी टीम के होते हैं और 6 पर्सन मेरी टीम के होते हैं, है ना। जो भी ये 12 लोगों का स्पेशल बैच क्रिएट होता है उसमें 100% अश्योरिटी होती है कि 1 से 2 महीने में उसका सुपरवाइजर कराना है, ठीक है, और पर्सनल गाइड करना है। पर्सनल गाइड इन द सेंस कि अगर मैं आपको दिन में 3 बार कॉल करके गाइड करूंगी, है ना, या मैं आपकी टीम को गाइड करूंगी, तो क्या आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी? हेलो? यस यस करेगी। ग्रो करेगी ना। तो हम्म। पर्सनल बैच में बेसिकली यही होता है कि कोई भी पर्सन अगर आता है तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ना। टू ओके। सीसी के बाद में पर्सनल बैच का पार्ट बनी थी, है ना, क्योंकि मेरे जो ओके। सीनियर है लेखपाल सर वो मेरे डायरेक्ट सीनियर नहीं है, उनके ऊपर 5 सीनियर आते हैं, हम्म। है ना, और उनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ था, जैसे आपसे और मेरा हो रहा है। आपके ऊपर ओके। पता नहीं अभी कितने सीनियर होंगे तब जाके मैं आती हूँ, है ना। जैसे ओके। आपसे मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है वैसे सेम लेखपाल सर के साथ भी हुआ था। आ रहा है आपको समझ हम्म। में? बाकी यस देखो यस। इतनी अश्योरिटी अभी मैं आपको दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता आप 2cc का पैसा कैसे अरेंज करोगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कैसे अरेंज करना है। इतना हम्म। बता सकता है कि क्यों अरेंज करना है। बाकी मान के चलो आपने कर लिया, है ना, तो मैं आपको 1 से 1.5 महीने महीने का टाइम देती हूँ। जैसा मैंने आपको गाइड किया वैसा वैसा आपने कर दिया, है ना, तो हम्म। मैं 30,000 से प्लस प्रॉफिट आपका इतने टाइम में करवा दूंगी, ओके। ठीक है। बट ये है कि उसके लिए आपको 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी फॉर स्पेशल बैच के लिए। ओके। अब आपका कोई डाउट है ना, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लो। नहीं डाउट तो नहीं है वैसे सारे सर। डाउट नहीं है? सारे डाउट आपके क्लियर है? हाँ, मतलब जो मेरे अप्लाई करने में बता रखे हैं ये सब मेरे नहीं वो डाउट का नहीं पूछ रही हूँ मैं, वो तो आपकी क्लियर होंगे ही, है ना। को। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो मैंने आपने 2cc कर ली फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम्म। आप एक दिन में कितना टाइम दे सकते हो? 3 से 4 घंटे। ना दे दोगे? मतलब मेरे से ज्यादा टाइम आप दे सकते हो, है ना। हम्म। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा दे दी तो आप 3-4 घंटे आराम से दे दोगे। यस। अब देखो मैं 3-4 घंटे में आपका इनकम कैसे करवाऊंगी मंथली। मान के चलो आपने 2cc कर लिया, ठीक है, ओके। ओके। आपने किसी को डेट दी है कि आप एक मंथ में 15 तारीख को उसका अमाउंट रिटर्न करोगे, है ना, फिक्स डेट आपने दे के रखी है। हम्म। मैं आपको एक दिन का 50 लोगों का डेटा शेयर करूंगी, है ना। ओके। देने को मैं 100 भी दे सकती हूँ आपको, ठीक है, बट आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैं 50 लोगों का आपको डेटा शेयर करूंगी। ओके। आपका काम खाली अभी इतना है कि आपको एक पर्सन से 2 मिनट कोऑर्डिनेशन करना है। कितने मिनट? हाँ। 2 मिनट, ठीक है। और 2 मिनट आपको एग्जैक्टली क्या कोऑर्डिनेशन करना है उसकी रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट सारी चीजें मैं आपको दूंगी और मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, है ना। हम्म। अब मान के चलो एक दिन के अगर मैंने आपको 50 लोगों का डेटा दिया तो एक मंथ का टोटल होता है 1500, है ना। ओके। 1500 में से क्या लगता है अब है कि कितने लोग आपका मिनिमम ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे? 1500 में से 20% कितना? 50 कितना ट्रेनिंग अटेंड करेंगे? 15 मतलब जो आप 2 मिनट बात करोगे ना वो बात करोगे आप ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग क्योंकि तो हाँ। आई थिंक 200 लोग तो कर ही लेंगे। चलो आपने 200 लिया, मैंने 50 ले लिया, और वैसे अच्छा। 1500 में से 400-500 लोग करते हैं अटेंड, ठीक है, हाँ पर फिर भी ट्रेनिंग मैं तो अटेंड कर ही लेते हैं वो तो। आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो बंदा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है ना वो सीरियस भी होता है, ठीक है, और जो हम्म। लोग अप्लाई करते हैं वो भी सीरियस ही होते हैं। और मैं आपको उन लोगों का डेटा दूंगी जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, एजुकेटेड है, फ्रेशर्स हैं, ठीक है, माइंड सेट उनका बहुत अच्छा है, मैं आपको उसका डेटा दूंगी, ठीक है। ओके। मैंने 50 लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है, ओके। इन 50 लोगों से कोऑर्डिनेशन करूंगी मैं आपके ओके। पर्सन से, ठीक है, और ये स्टार्ट होगा स्पेशल बैच के बाद, है ना। अगर आप उनसे कोऑर्डिनेशन करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है, मैं ओके। उनसे कोऑर्डिनेशन करूंगी तो रिजल्ट कुछ और आएगा, है ना। ओके। अगर मैं 50 लोगों से कोऑर्डिनेशन करूँ ना, 10 लोग आराम से 2cc कर लेते हैं, 10 से 12 लोग, ठीक है। हम्म। तो 10-12 का तो मैं नहीं ले रही, मैं ले लेती हूँ ओनली 5% का, ओके। ठीक है। 50 में से मैं 5 लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। एक पर्सन से आपको मिनिमम 6,500 का प्रॉफिट होगा। कितने? 6,500। 6,500 का। 5 लोगों से आपको 30,000 प्लस इनकम आएगी, ओके। ठीक है। और ये पूरा मेरा रोड मैप होता है 1 महीने का।
और बाकी सेकंड चीज़ ये है कि देखो 50 लोगों से बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप 30 से 40 लोगों के भी डेटा पे काम करते हो, है ना? तब भी आपका इतना हो जाएगा। क्योंकि आप टीचिंग फील्ड से हो ना, आपको कम्युनिकेशन का नॉलेज है। और मेरा इनकम फास्टर इसलिए बना था क्योंकि मैंने टीचिंग कर करके अपने बोलने का मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था, है ना? मुझे हेजिटेशन नहीं होता था बात करने में, फियर नहीं था, है ना? कि मैं किससे कैसी बात करूंगी, है ना? तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इस प्लेटफॉर्म पे। आप भी टीचिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको भी तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो इजीली सारी चीज़ें हो जाएगी। आ रहा है आपको समझ में? बट मेन चीज़ यही है कि देखो प्रॉब्लम आ रहा है 2CC करने में, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? बट एक बार 2CC आप कर लोगे ना तो बाद में बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और 2CC करने का एक चीज़ और होता है, आपको पता है यहाँ पे पैसिव इनकम आती है। सुना होगा आपने पैसिव इनकम, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि आपको पता है मेरा इनकम कितना है? 1 लाख प्लस होगा। 1 लाख प्लस है, ठीक है? अब मान के चलो मुझे जो इनकम आती है ना उसमें से 70% इनकम मेरी टीम से होती है, ठीक है? और एक चीज़ आपको और बताती हूँ, अभी राहुल है मेरी टीम में, मैनेजर है, ठीक है? अगर मान के चलो मैंने 7,000 से स्टार्टअप किया होता, है ना? या मैंने टाइम पे 2CC नहीं करी होती, है ना? और 7,000 से ही राहुल आ जाता मेरी टीम में, है ना? तो आज वो मेरी टीम में जितना भी काम करता ना उससे मुझे 1 रुपये नहीं आता। मतलब 7,000 से अभी आप कस्टमर हो, है ना? 2CC के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब बिजनेस पार्टनर बन जाओगे, है ना? 2CC के बाद कोई भी बंदा आपकी टीम में आके काम करेगा, कहीं से भी काम करेगा, आपको प्रॉफिट होगा, है ना? और मान के चलो अगर मैंने 2CC कर ली और मेरी टीम में मैनेजर है राहुल, तो मुझे उससे प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर हुआ? और मैं 2CC नहीं करती और मेरी टीम में कोई भी आ जाता तो मुझे उससे कभी पैसिव इनकम नहीं आती। आज मुझे राहुल से 40 to 50,000 की इनकम आती है मंथली। तो फिर सोच लो आप, वो इनकम मुझे हर महीने नहीं आ रही होती तो कितना रिग्रेट फील होता है मुझे, छोटा या बड़ा? बहुत ज्यादा होता ना कि मैं उसको गाइड कर रही हूँ बट उससे मेरी इनकम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर 2CC कर लोगे, है ना, तो बेस्ट है। अभी ऑफर है तो ऑफर में हो जाएगी, बट बाद में करो तो 40,000 की 2CC होगी। ठीक है? तो फिर क्या सोचा है आपने? नहीं, मैं कोशिश तो मैं कर रहा हूँ अभी। कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है? तो आपने स्लॉट होल्ड करवा लिया है ना? नहीं। अभी आपने कॉम्बो होल्ड नहीं करवाया है? नहीं। मतलब अभी आपने खाली 7,000 पे किए हैं? यस। बट अभी अभी तो कॉम्बो तो होल्ड करवाना था, ऑफर तो बहुत टाइम पहले आया है, खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? मतलब एटलीस्ट कॉम्बो होल्ड तो करवाते हैं आप। कॉम्बो होल्ड से ये होता है कि आपको टाइम मिल जाता है रिमेनिंग अमाउंट के लिए। अभी तक कॉम्बो होल्ड सच में नहीं करवाया आपने? नहीं। अरे यार, तो यार एक काम करो आप, ठीक है? देखो रिमेनिंग अमाउंट का टेंशन मत लो, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी अमाउंट को अरेंज करने का, ठीक है? मैंने जो 4 दिन में अपनी 2CC करी थी, मेरे मम्मी पापा ने 1 रुपए की हेल्प नहीं करी थी। 1 रुपए की भी नहीं करी थी, है ना? क्योंकि उनको इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, है ना? और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है ना, वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। उन्होंने मेरे से पूछा क्या करना है, क्यों पैसे चाहिए, मैंने बता दिया फॉरएवर करना है, उन्होंने मेरे पापा को फोन लगा दिया। मतलब मेरे घर में वो चीज़ें खराब हो गई थी, है ना? तो मैंने जो 2CC करी है ना, वो मैंने इधर उधर से बहुत मुश्किल से मैनेज करके करी है। तो मैं जो आपको तरीका बताऊंगी ना अमाउंट को अरेंज करने का, उससे आप आराम से अपनी 2CC कंप्लीट कर दोगे। और स्लॉट होल्ड से ये फायदा है अभी जैसे स्पेशल बैच के लिए 12 लोग चाहिए, है ना? जिसमें से 6 पर्सन ही मेरी टीम के हैं, है ना? तो 4 पर्सन मैं राहुल की टीम से सिलेक्ट कर रही हूँ, 2 पर्सन अपनी नॉन मैनेजर से। तो राहुल की टीम से भी ऑलरेडी 2 पर्सन सिलेक्टेड है ना? 2 पर्सन की मुझे अभी नीड है। अगर आप मान के चलो कॉम्बो होल्ड भी करवा लेते हो तब भी मैं आपको स्पेशल बैच का पार्ट बना दूंगी। आ रहा है समझ में? और देखो कॉम्बो होल्ड से फायदा ये है कि अभी मान के चलो 28,700 का ऑफर है, 7,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है? 21,700 आपका अमाउंट बचा है, तो 3,000 से अभी आपका कॉम्बो होल्ड हो जाएगा, है ना? और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ना उसके लिए मैं आपको दिलवाऊंगी टाइम। अगर एक आधे दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए पड़ा ना तो वो भी मैं आपके लिए मैनेज करवा दूंगी। समझ रहे हो? और उसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे मैंने अपना 2CC का अमाउंट अरेंज किया था। और वो अमाउंट मैंने जिस जिस पर्सन को बताया है उस हर पर्सन का 2CC का अमाउंट अरेंज हो चुका है। तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये बताओ कॉम्बो होल्ड कब तक करा पाओगे? आज में करवा दोगे? कॉम्बो तो होल्ड हो ही जाएगा। दिक्कत तो बाकी इसमें आती है अरेंज करने में। दिक्कत कॉम्बो होल्ड करवाने के बाद बाकी में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी।
दिक्कत क्या है, एक बात बताओ। अभी मान के चलो आपको जिससे भी पैसा लेना है, ठीक है, जिस भी पर्सन से पैसा लेना है आप उसको एक ही टाइम देना, 15 तारीख, है ना। 15 से 16 डेट भी मत देना, और 15 तारीख को भी टाइम देना 4 बजे से पहले पहले। 1 तारीख से मैं आपका वर्क स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। ये 15 का नहीं देना है आपको, नेक्स्ट जो 15 आएगी ना दिसंबर मंथ की, इस 15 का तो इस मंथ का इनकम आएगा। 1 से 30 के बीच में जो आप काम करोगे ना, उसका इनकम आपको नेक्स्ट 15 को आएगा। 1 मंथ के लिए ही मैनेज करना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर मान के चलो अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती, फिर अगर अमाउंट अरेंज करना होता 50-60 हज़ार, तो आप नहीं करते? करते ना? तो ये भी तो आपका करियर का सवाल है। अगर एक बार 2CC कर लोगे, और मान के चलो पॉजिटिव वे में लेते हैं, आप मैनेजर बन गए 1 साल में, ठीक है, उसके बाद वो आपका जो अपना रिस्क लिया, तुक्का लगाया, वो तो सही हो जाएगा ना, है ना। तो देखो कॉम्बो होल्ड करवा लो। कॉम्बो मान के चलो कल तक आपने आप पूरा अमाउंट अरेंज करने के चक्कर में हो, आपने कॉम्बो होल्ड नहीं करवाया, ठीक है, और कॉम्बो खत्म हो गया, फिर 40 हज़ार 2CC के लिए अरेंज कर लोगे? पॉसिबल नहीं है ना। और एक चीज और, जैसे कि मान के चलो, अच्छा एक बात बताओ, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए आए हो या शॉर्ट टाइम? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोला आपने? लॉन्ग टाइम के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छा खासा इनकम करते हो 15-20 हज़ार स्टार्टिंग लेवल से, तो आप लॉन्ग टाइम करोगे, है ना। मान के चलो आपने 2CC नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर रहे हो 2CC, है ना, अगले महीने से आपने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपकी टीम में कोई भी पर्सन आया, है ना, उसने अगर 2CC कर ली, है ना, आप मेरे से खुद आके बोलोगे कि मैडम इससे पहले मुझे अपना 2CC करना है, क्योंकि उसका लेवल तो आपसे ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि आप तो अभी कस्टमर हो। तो बेस्ट चीज़ ये है कि अभी ऑफर है तो कर लो, ठीक है। बाद में करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, 7,000 भी माइनस नहीं होगा। 40 हज़ार की अलग 2CC करोगे तो टोटल 47,000 की 2CC पड़ेगी। और अभी तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जितनी तो शायद मुझे भी नहीं मिली थी। किन किन लोगों का गाइडेंस मिल रहा है आपको, ऊपर से ऊपर तक स्पेशल बैच में पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हो, नेक्स्ट मंथ हो रही है। पूरी अश्योरिटी गारंटी मिल रही है। इतना तो डॉक्टर 1 लाख रुपए लेने के बाद मरीज को भी नहीं देता है। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो अभी आप स्लॉट होल्ड करवा लो, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको टाइम मिलेगा, और अच्छे से अरेंज करोगे तो 1 से 2 दिन में 2CC आराम से हो जाएगी आपकी। मैं आपको तरीका बताऊंगी, उससे आप आराम से कर दोगे। क्लियर हो रहा है? ओके। देखो अब और कोई डाउट है, ठीक है, तो आप क्लियर कर लो। बाकी मेरी स्टोरी आप देख चुके हो, ठीक है, सेम टू सेम है। एक ही चीज का फर्क है, मैं लड़की हूँ और आप लड़के हो, है ना। मैं एज अ गर्ल कर सकती हूँ, ठीक है, तो यार आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और शायद मुझे जितना प्रॉब्लम आया आपको उतना आ भी नहीं रहा है। आ रहा है उतना? क्या बोला आपने? हेलो? प्रॉब्लम तो अपने अपने पास से। आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। ठीक है ठीक है। हेलो? हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। हाँ तो मैं यही बोल रही हूँ, ठीक है, देखो कुछ डाउट है तो ठीक है, तो आप बताओ क्या करना है। आपका स्लॉट होल्ड करना है आपको, या मेंटोरशिप के लिए नाम भेजूं, कि क्या डिसीजन है आपका? हम्म, हाँ कर सकते हैं स्लॉट होल्ड तो। स्लॉट होल्ड करवा लो। आप मेरी कॉल देखो, मैं आपको एज अ सिस्टरली बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा खुद ओके। का भाई है, मेरे से छोटा है, मतलब मैंने उसकी 2CC नहीं कराई। मेरी इनकम देख के मेरे पापा ने खुद ही, जनवरी में मेरा बर्थडे आता है 4 तारीख को, 40 हज़ार से उसकी 2CC करवाई है। अगर उनको ये प्लेटफॉर्म सही नहीं लगता तो वो उसकी भी 2CC नहीं करवाते ना। और आज मेरे घर में कोई अर्नर नहीं है, मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद मैं ही सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। शायद फॉरएवर नहीं होता तो शायद मैं मैनेज भी नहीं कर पाती। तो होल्ड करा लो, ठीक है। और ये है कि 2CC के बाद, जैसा मैं तो आपको क्लियर कट ये बोलूंगी, फालतू की बात आप बिल्कुल मत सोचो, सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करो। जैसा मैंने गाइड किया, ठीक है, वैसा वैसा आपने कर दिया, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, है ना। मान के चलो आप 5 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे आपने मेरे अकॉर्डिंग डेली दे दिए, ठीक है, 1 महीने तक दे दिए। अगर 2CC मैंने बोला कि 30 हज़ार का इनकम आपका अभी मैं बनवाऊंगी, है ना, 30 हज़ार में से 1 रुपये भी कम बन गया ना, मतलब 29,900 कुछ भी बन गया ना, हाँ। आप मेरी जेम से 2CC का पैसा रिटर्न ले लेना। हम्म। और कुछ और बताओ, कितनी अश्योरिटी दूं मैं आपको? ठीक है, ओके। तो आप एक काम करो कि होल्ड करवा लो, अब मुझे आप टाइम बताओ, है ना।
क्योंकि मैं शायद आज 9 बजे तक वापस से पर्सनल मेंटोरशिप के लिए और स्पेशल बैच के लिए लेखपाल सर को नेम दूंगी, क्योंकि अभी उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। तो आप 9 बजे तक होल्ड करवा लोगे 3000 से? कितना मिनिमम कितना करना है? 3000 से आपका स्लॉट होल्ड हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है ना, उसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब अभी आपका कितना बचा हुआ है? आपने 7 पहले दे दिया है, हम्म। 21,000 कुछ अभी आपका बचा हुआ है, तो 3000 21 में से माइनस हो जाएगा। ओके। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक तरीका। ठीक है, और जो तरीका मैं बताऊंगी फॉर श्योर गारंटी उस तरीके से आप रिमेनिंग अमाउंट भी अरेंज कर दोगे। ओके। ठीक है, हम्म। और कोई डाउट है अभय? नहीं नहीं। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लो, फिर 1 तारीख से हम वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, बाकी कंफर्म है 9 बजे तक करा लोगे? वेट करूँ मैं आपका 9 बजे तक? ओके। ओके। चलो ठीक है, आप करो। ओके।